हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल एकेडमी गया। मैं अरुण कुमार गुप्ता आप सभी को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी तक हमने यूनिट नंबर 1, 2 और यूनिट नंबर 3 के में वाटर पॉल्यूशन देख रहे थे। वाटर पॉल्यूशन में अभी तक हमने देखा कि वाटर पॉल्यूशन का काउज क्या है, उससे इफेक्ट क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चेंजेज होती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आज का इस लेक्चर में हम आप लोग के लिए वाटर पॉल्यूशन एनालिसिस लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो देखिए, जो वाटर पॉल्यूशन एनालिसिस है, यानी कि जो पॉल्यूशन है, वाटर में जो पॉल्यूशन होता है उसके एनालिसिस के बारे में, मतलब उसको हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं, उसमें क्या क्या कारण है, क्या क्या चेंजेज है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपका है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब उसको हम लोग देख कर, उसको फील करके, फिजिकली हिसाब से उसको एग्जामिन करते हैं, मतलब उसको टेस्ट करते हैं कि वो पॉल्यूशन कैसा है। ठीक है, इस तरीके से कि मतलब वो पॉल्यूटेंट है या नहीं है, फिर उसकी पॉल्यूशन होने की क्राइटेरिया क्या है, या फिर वो प्योर होने की क्राइटेरिया क्या है, ये सारे चीज़ को हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको पढ़ना है टेम्परेचर के बारे में, फिर आपका पढ़ना है पीएच वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए, फिर उसके बाद है टर्बिडिटी के बारे में पढ़नी है कि वाटर की टर्बिडिटी क्या होती है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है TSS। ठीक है, जो भी आपका TSS है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, ये होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको पढ़ना केमिकल असेसमेंट। केमिकल असेसमेंट बोलो या फिर एग्जामिनेशन ऑफ वाटर बोलो, ठीक है, दोनों चीज एक ही है। केमिकल असेसमेंट में आपको एसिडिटी के बारे में पढ़ना है, जो भी उसकी केमिकल पॉल्यूशन में जो केमिकल कंपोजिशन है जिसके कारण पॉल्यूशन होती है उसके बारे में। अल्कलिनिटी के बारे में पढ़ना है। COD पढ़ना है, जिसको COD का फुल फॉर्म होता है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना। उसके बाद है केमिकल सब्सटेंसेस। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हमारे वाटर में मिल जाते हैं जिसके कारण वाटर पोल्यूशन हो, उसकी एनालिसिस करेंगे कि उसकी प्रेजेंस होना कितनी इंपॉर्टेंस है और उसमें कितनी सस्टेनेबल होती है, कितना हमारा बोल सकते हैं कि डिमांड में हो सकता है, मतलब कि हमारा है तो सेफ है, वाटर सही है, प्योर है। अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया कोई भी केमिकल सब्सटेंस तो इनप्योर हो सकती है, उसके बारे में और उसकी कुछ इफेक्ट वगैरह भी देखेंगे। उसके बाद है आपका बायोलॉजिकल असेसमेंट, मतलब कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखेंगे उसका कि वो बायोलॉजिकल कारण क्या क्या होता है। उसमें आपको पढ़ना है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, BOD के बारे में आगे आप लोग को पढ़ना है। चलिए अब हम लोग आगे एक एक करके सारा डिटेल में पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल में सबसे पहले आपका आता है टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे मेन है आपका, मतलब लिखना था कि फिजिकल, ये फिजिकल क्या है, एग्जामिनेशन है। ठीक है, एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहा है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपका आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर कैसे आपका वाटर पॉल्यूशन का एग्जामिन करता है, मतलब कि उसको टेस्ट करता है। तो देखिए टेम्परेचर, सरफेस वाटर डिफर कंसिडरेबल इन टेम्परेचर बिटवीन विंटर एंड समर। जैसा कि हम लोग को पता है कि गर्मी के दिनों में जो पानी का जो टेम्परेचर होता है, उसका जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। ठीक है, गर्मी के टाइम पे ज़्यादा गर्म दिखता है, ठंडी के टाइम पे ज़्यादा ठंडा दिखता है। ठीक है, यानी कि सरफेस पे आपको पता है कि जैसे हैंडपम्प से हम लोग पानी, गर्मी के दिनों में हैंडपम्प से पानी जब निकालते हैं तो हमें ठंडा एज कम्पेयर टू जो बाहर में रखा हुआ पानी है उससे मिलता है। ठंडी के दिनों में उल्टी होती है। ठंडी के दिनों में क्या होता है कि आपको जो बाहर में रखा हुआ पानी है, खुले में रखा हुआ पानी है, वो आपको ठंड ज़्यादा लगती है। और अगर हैंडपम्प से अभी हम ताज़ा ताज़ा पानी निकालते हैं तो वो क्या होता है कि गर्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बोल रहा है सरफेस वाटर डिफर कंसिडरेबल इन टेम्परेचर बिटवीन विंटर एंड समर। ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकेंड आपका टेम्परेचर मेजरमेंट आर यूजफुल इन, यहाँ पे 2 बार इन हो गया, एक होगा इन डिटेक्टिंग अनसस्पेक्टेड सोर्स ऑफ पॉल्यूशंस इन कैलकुलेटिंग alkalinity
एंड इन इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाइड फॉर द हीट ट्रांसमिशन कैलकुलेशन। देखिए आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, किसी भी पॉल्यूशन का या किसी भी सोर्स के पॉल्यूशन। देखो अगर बहुत सारे चीज होता है, जैसे कि आपको प्लांट से अगर मान लिया जाए कि गर्म हम लोग पानी मतलब कि कूलेंट के लिए अगर यूज करते हैं पानी को, तो क्या होता है उसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो साथ में उसमें क्या आता है, बहुत सारे आपका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है उससे मर जाता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने के बाद डेड बॉडी जो हुआ वही पानी में पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारा चीज यहाँ पे है। नेक्स्ट है आपका पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। मतलब पीएच एक स्केल है जिसमें हम लोग उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करते हैं। एक प्रकार का इसमें हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी लिक्विड में कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है उसकी ये कैलकुलेशन करता है, जिसको हम लोग पीएच के नाम से जानते हैं। पीएच अ मेजर ऑफ, जो पीएच स्केल है वो क्या मेजर करता है? पीएच मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशन ऑफ अ सॉल्यूशन। वही जो हम अभी बताएं आपको कि ये आपका हिंदी में अगर बात करो तो अम्लीय और क्षारीय के बीच का मतलब कि ये डिफरेंस बताता है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है, इसी को एग्जामिन करता है। और वो किस बेसिस पर करता है? हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस पे। हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा हो गया तो उस तरीके से उसको हम लोग एसिडिक बोल देते हैं, ठीक है, कम हुआ तो बेसिक बोल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो भी है करते हैं। इट इज एन ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर, सॉरी, नेक्स्ट है आपका pH of a sample can be determined by electrometric. It involves the measurement of EMF of a cell comprising and glass electrode responsible to hydrogen ion and reflect electrode. देखो ये एक मेथड होता है, pH में होता क्या है, एक स्केल होता है, ठीक है, जिससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि हाइड्रोजन आयन कितना उससे स्ट्राइक कर रहा है, यानी उसी हिसाब से उसमें पूरा ये आपका बोल सकते हैं प्रिंसिपल है कि आप किस तरीके से यहाँ पे मेजर करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात किया गया। नेक्स्ट है आपका पीएच मीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट। आपका पीएच मीटर एक होता है, स्केल होता है, ठीक है। पीएच 7 आपका प्योर वाटर के लिए होता है, और अगर पीएच 7 से कम होता है तो हम लोग एसिडिक बोल देते हैं, और 7 से अगर ज़्यादा होता है पीएच वैल्यू तो उसको हम लोग बेसिक बोल देते हैं या फिर अल्कलाइन बोल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से एसिडिक और अल्कलाइन हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका है द डिजायरेबल पीएच रेंज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बहुत जगह बहुत सारे बुक में ये वेरी करता है, बहुत जगह पे लिख देता है ये 5.5 से लेकर 8.5 तक है भाई, ये 9.4 तक है, ठीक है। हमने 2 बुक पढ़ा, 2 बुक में ये इस तरीके से वेरी होता है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये मैटर है कि देखो ड्रिंकिंग वाटर का बात कर रहे तो वाटर में भाई अल्कलाइन हो सकता है, एसिडिक नहीं होना चाहिए। एसिडिक अगर हमारे अंदर में एसिड ज़्यादा जाएगा तो हमें नुकसान हो सकती है, तो इसलिए ये रेंज हमने रखा है 7 to 8.5, ठीक है। आप लोग भी इस पर सर्च कर सकते हैं कि पीएच रेंज क्या होता है ड्रिंकिंग वाटर का, तो आपको करीब करीब 7 to 8.5 ही दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टर्बिडिटी। टर्बिडिटी भी आपका एक प्रकार से क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, मतलब कि ये इसके हेल्प से भी हम लोग किसी भी चीज़ को एग्जामिन करते हैं। तो टर्बिडिटी क्या बोलता है? टर्बिडिटी बोलता है टर्बिडिटी इन वाटर मेनली अराइज फ्रॉम एलेडर मटेरियल एंड फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ये जनरली आपका इसमें जो भी इन मतलब के फाइन सस्पेक्टेड मटेरियल मतलब छोटा छोटा कण मिला हुआ रहता है और कुछ मटेरियल्स मिले होते हैं, वो सारे मटेरियल्स अगर मिल जाए पानी में तो हम उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। जैसे कि आपका सोडियम मिला हुआ है, आपका मान लीजिए सोडियम तो नहीं मिलता है, इसमें सल्फेट मिला हुआ होता है, फ्लोरीन मिला होता है, फ्लोराइड मिला होता है, तो ये सारे चीज़ जो मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्बिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट है टर्बिडिटी कैन बी मेजर बाय विजुअल मेथड एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड।
टर्बिडिटी हम लोग कैसे मेजर करते हैं, या तो विजुअल मेथड से करते हैं। देखो बहुत बार में तुम देखे होगे कि पानी का कलर क्या होता है, आपका हल्का सा येलो कलर का, मतलब हल्का पीला कलर का दिखता है। तो हम लोग बता देते हैं कि इसमें भाई हल्का आपको आयरन प्रेजेंट ज़्यादा है, ठीक है, आयरन की मात्रा बढ़ी जाती है। बहुत जगह के पानी में अलग अलग होते हैं, ठीक है। हमारे आसपास में यहाँ पे अगर बात करो, बाईपास के पास में बात करो, तो यहाँ पे भी पानी का जो भी आपका कंसंट्रेशन है, इसमें यहाँ पे सल्फर ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है। तो ये सारे चीज़ हम लोग चेक करने के बाद या कलर से ही दिख जाता है। कोई वाइट गिलास के मतलब कि एक आप शीशे के गिलास में रखिए, शीशे के गिलास में रख कर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना आपका मतलब कि इसमें कौन कौन सी मटेरियल उसकी कलर वाइज हो जाती है, ठीक है, मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड, या तो फिर इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट आता है टर्बिडिटी चेक करने के लिए। बहुत सारे इक्विपमेंट आती है, मशीन आती है, उसमें आप डायरेक्ट पानी को डालिए और सारा मटेरियल को अलग अलग करके बता देता है कि ये मटेरियल इतना % इसमें पाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अनदर मेथड इज टू मेजर द टर्बिडिटी इज टर्बिडिटी विच हैज अ प्लेटिनम नीडल। एक प्लेटिनम नीडल होता है, उससे भी हम लोग टर्बिडिटी मेजर करते हैं। प्लेटिनम नीडल एक प्रकार का ऐसा मतलब कि पेन की तरह होता है, उसमें पानी में डालोगे और वो आपको मतलब कि जो जो उसके पे मान लिया मटेरियल है उसके अंदर में, वो मटेरियल उस पर जाएगा और उसके साथ रिएक्शन बनाएगा, और वहाँ हम लोग पता चल जाएगा कि अगर मान लिया है कि आयरन है तो वो आयरन अपना धब्बा उस पर लगाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें आयरन प्रेजेंट है। लेकिन उससे एक्यूरेट नहीं है, तो एक प्रकार का हाँ ये बता देंगे कि इसमें टर्बिडिटी है कि नहीं, मतलब कि कोई भी आपका मटेरियल इसमें पानी में मिला हुआ है कि नहीं, ये चीज़ हम लोग कैलकुलेट या फिर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कलर बेसिस पे हम लोग फिजिकल एग्जामिन कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल चेकअप हम लोग कलर बेसिस पे भी कर सकते हैं कि पानी का कलर देख देख कर। जैसे हमने टर्बिडिटी में अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि हल्का येलोइश कलर का आपको दिख रहा है, तो उसे तो यानी कि कलर देखकर हम लोग बता देते हैं, ठीक है। तो कलर वाइज हम लोग अगर इसको बात करते हैं तो कलर इन वाटर इज ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, इवन प्योर वाटर इज नॉट कलरलेस, ठीक है। यहाँ तक की बात करो तो प्योर वाटर भी हमारा कलरलेस नहीं है, उसको उसका जो कलर है वो है आपका पीएल ग्रीन, ठीक है। प्योर वाटर का कौन सा कलर होता है, पीएल ग्रीन है आपका कलर है, ठीक है। अब ये कैसा कलर है, अब ये पता करना पड़ेगा, आप पूरा इसको डिटेल में आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा कि कलर ऐसा कलर को कहाँ कैसे दिखाते हैं, तो सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। देखिए कलर हमारे आंखों से जो दिखता है वैसा कलर को नहीं हम लोग मानते, उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड होती है। कोई भी कलर आपका वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि उसका किस कौन सी कलर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कलर ऑफ वाटर मे बी कॉज्ड बाई, फिर एफी का मतलब आयरन होता है, एम मैग्नीशियम मैग्नीज, और सीयू कॉपर, मेटल्स, आयरन्स, ठीक है। ये सारा आपका मतलब बता रहा है कि कलर वाटर का जो चेंज होता है किसके कारण होता है, या तो उसमें आयरन होता है, या कोई मटेरियल होता है, या कॉपर होता है, या मैग्नीज होता है। इसके कारण वहाँ पे कोई भी सस्पेक्टेड यानी कि छोटा सूक्ष्म मटेरियल अगर मिला हुआ है, या फिर मिट्टी का कण मिला हुआ, धूल कण मिला हुआ है, तो ये सारा क्या करेगा, आपका कलर को चेंज कर देगा। नेक्स्ट आपका कलर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंटल नोन एज टिंटोमीटर। टिंटोमीटर इस पे क्वेश्चन भी आया है, आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज एक क्वेश्चन करवाएंगे। उसमें एक आरआरबी जेईई में क्वेश्चन आया था कि जो भी हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन में हम लोग जो कलर चेक करते हैं, किसी भी पॉल्यूशन का अगर हम चेक करते हैं, वाटर पॉल्यूशन को हम लोग ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं, तो वहाँ पे ये आता है आपका टिंटोमीटर ऑप्शन था, ठीक है, और वो सही था। चलिए नेक्स्ट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन आप यहाँ पे याद रखा कीजिए, हो सकता है इस चीज से आपका ऑब्जेक्टिव बन जाए। नेक्स्ट है आपका ओडर्स। ओडर्स का मतलब होता है गंध, ठीक है, मतलब कि वो कैसा उसमें स्मेल वगैरह आता है। अगर मान लिया जाए कि खराब स्मेल आ रहा है तो हम लोग कह देंगे कि भैया ये पानी प्रदूषित है, ठीक है। देखते हो जैसे पानी को हम लोग सूंघ कर भी देखते हैं कि यार कितने दिन का पानी है, इसमें स्मेल वगैरह तो नहीं आ रहा है। स्मेल क्यों आ जाता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाती है, और बैक्टीरिया उसमें मतलब कुछ बैक्टीरिया हुआ है, मर वगैरह गए हैं, तो उससे उसकी स्मेल आने लगती है। तो इस तरीके से ओडर्स से भी हम लोग उसकी फिजिकल जांच करते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है।
ओडर इन ओडर सॉरी यहाँ ओडर लिखा गया, ये गलत है, ओडोर, ठीक है। ओडोर इन वाटर श्योर टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ऑल डिकेइंग वेजिटेशंस इंक्लूडिंग एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, H2S, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर कंपाउंड्स, ठीक है। ये जो ओडर होता है यानी कि ये जो गंध होता है किसी भी पानी में आता है, वो किसके कारण आता है? प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस के कारण होता है। ऑल डिकेइंग, सड़ जाने के बाद, वेजिटेबल इंक्लूडिंग द एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, सल्फर, हाइड्रोजन डाइसल्फेट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, ये सारे कंपाउंड के कारण यहाँ पे गंध आती है, ठीक है। अब मेन बात हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, टेस्ट। पानी का टेस्ट भी देखकर हम लोग बोल देते हैं यार शुद्ध है या नहीं शुद्ध है, ठीक है। कहीं पे पानी पीते हो खरा पानी मिलता है, कहीं पे पानी पीते हो तो अजीब तरह के उसमें टेस्ट आते हैं, तो उससे हम लोग भी चेक कर सकते हैं। डिजॉल्व मिनरल मटेरियल इन वाटर प्रोड्यूस टेस्ट बट नॉट टेस्ट, टेस्टेड बट नॉट टेस्ट। डिजॉल्व मिनरल मटेरियल इन वाटर प्रोड्यूस टेस्ट्स। देखो बहुत सारे, जैसे तुम मिनरल्स वाटर पीते हो, जैसे कि मान लीजिए कि जो रेल नील का मिनरल वाटर आता तो उसका टेस्ट अलग होता है, ठीक है। रियल में जो टेस्ट होता है उससे वो टेस्ट अलग होता है, तो यही बोल रहा है यहाँ पे। जो डिजॉल्व मिनरल, अगर हम उसमें मिनरल मिला देते हैं तो उसमें जो टेस्ट होता है वो आपका अलग होता है दूसरे टेस्ट से, ठीक है। बहुत सारे पानी को देखते होंगे, जैसे केंट आरओ का अगर पानी पियोगे तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स को वहाँ से फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। कुछ मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी होते हैं और कुछ मिनरल्स हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों, हम लोग दोनों फैक्ट को देखकर चलना होता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरत है। हमारा पानी, पहले अपने पानी को ट्रीटमेंट करवाओ। ऐसा नहीं कि सारे पानी को भैया आप फिल्टर करने बैठ गए। पहले पानी में प्रदूषण है या नहीं है, मतलब उसके अंदर में कोई पॉल्यूटेंट है या नहीं है। जो पॉल्यूटेंट है उसी को फिल्टर करने के लिए केवल हम लोग आरओ या फिर कैंट का यूज करना चाहिए, ठीक है। कैंट में बहुत सारा सिस्टम फंक्शन दिया होता है कि आप किस चीज़ को फिल्टर करना चाहते हैं, ठीक है। इसकी पीएच वैल्यू आप बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हो, सारा फंक्शन उसमें दिया हुआ होता है। तो ऐसे ही नहीं कि अंधाधुंध जहाँ पे कोई भी सेट करके दे दिया और आप अपने घर पे लाकर वही सेट कर लीजिए। बहुत ही सेफ से आप अपने यहाँ के पानी को पहले जांच करवाइए कि हमारे पानी में कौन कौन सी बैक्टीरिया, मतलब कौन कौन सी पॉल्यूटेंट है, उसके बाद ही आप कैंट का यूज कीजिए। नेक्स्ट, इट पेंट बीटर टेस्ट बाई may be due to the presence of sulfate, while soapy or inky test may be due to excess sodium bicarbonate। देखिए बोल रहा है एक टेस्ट ये होता है पेंट बीटर, ठीक है। अब ये क्या ऐसा टेस्ट होता है, हम मतलब कि अब टेस्ट का नाम नहीं जानते। अगर ये पढ़ोगे बायोलॉजी में तो आपको पता चलेगा ये सारा चीज, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर पेंट बीटर टेस्ट आता है तो समझ लो कि उसमें क्या पाया जा रहा है, आपका सल्फेट पाया जा रहा है, ठीक है। अगर सॉफी और इंकी टेस्ट आ रहा है, मतलब कि कोई थोड़ा सा इंक की तरह टेस्ट आ रहा है, तो समझ लो कि उसमें सोडियम और बाइकार्बोनेट उसमें ज़्यादा प्रेजेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है, TSS। ये अभी तक लास्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन का, उसके बाद आपका केमिकल असाइनमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की बात करते हो तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड मिक्स्ड इन एनी प्योर वाटर इज कॉल्ड TSS। वही है भैया, मतलब कि सस्पेंडेड मटेरियल्स सॉलिड के रूप में अगर मान लिया मिल जाए, ठीक है। अब ये वहाँ पे इससे पहले हम लोग बोले थे कि सस्पेंडेड मटेरियल केवल मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। उस तरीके की बात को बोलते हैं टर्बिडिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे आ गया टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, यानी कि जो भी सॉलिड्स के फॉर्म में अगर मिला हुआ है हमारे अंदर, वो हो सकता है टर्बिडिटी में आपका गैस भी मिला हो, कुछ लिक्विड भी मिला हो, दूसरा लिक्विड भी उसके अंदर में मिला हो, लेकिन यहाँ पे केवल सॉलिड की बात कर रहा है। यानी कि केवल जो भी पानी के अंदर में मिला होगा वो केवल क्या होगा, सॉलिड होगा। ऐसे टोटल सस्पेंडेड सॉलिड मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं TSS। TSS कैलकुलेटेड बाई फिल्टर मेथड प्रोसेस। ये सिंपल है भाई, ये सिंपल से तुम इसको मेथड से निकाल सकते हो। फिल्टर प्रोसेस कैसे है, जैसे कि छान उनका निकाल लो, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल से मेथड है। देखते हो कभी कभी क्या होता है कि बालू वगैरह आने लगता है,
आपका पानी में से तो हम लोग क्या करते हैं, चापाकल के हैंडल में या फिर हैंडपंप के जो भी आपका मुंडी होता है उसमें क्या करते हैं, कपड़े को लपेट देते हैं। बरसात के टाइम में हम लोग ऐसा बहुत करते हैं कि कुछ आता है तो उसको हम लोग फिल्टर कर करके पानी को पी लेते हैं। चलिए, ये था आपका फिजिकल एग्जामिनेशंस मतलब ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है केमिकल असेसमेंट, यानी कि केमिकल तरीके से, केमिकली में कौन कौन सी चीज़ को हम लोग देखेंगे जिसके तरीके से हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी वाटर पॉल्यूटेंट को। तो सबसे पहले है आपका इसमें एसिडिटी। एसिडिटी की बात करो तो इट इज पावर ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्सी आयन एंड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर अटेंड एसिडिटी फ्रॉम इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट एक्सेट्रा। बोल रहा है कि आपका एसिडिटी क्या होता है। एसिडिटी आपका होता है कि न्यूट्रलाइजेशन, मतलब कि हाइड्रोजन आयन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन का न्यूट्रलाइजेशन, मतलब हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा आपका ऑक्सीजन के साथ और न्यूट्रलाइजेशन बना लेगा, और साथ में आपका कैल्शियम कार्बोनेट उसमें कितना प्रेजेंस है, उस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एसिडिटी, यानी कि उसको बोलते हैं एसिडिटी। वाटर अटेंड एसिडिटी फ्रॉम इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, जो भी पानी आपका है, पानी में एसिडिटी सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है, वो होता है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस के कारण, यानी कि इंडस्ट्रियल से जो भी हमारा वेस्ट निकलता है, जो भी वहाँ से पानी बाहर निकलता है, उस पानी में आपका क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका मिथाइल ऑरेंज पॉइंट इज अ मेजर ऑफ मिनरल एसिडिटी। जो आपका मिथाइल ऑरेंज पॉइंट्स है वो आपका मेजर करता है किसके लिए, मिनरल्स एसिडिटी। मिनरल्स एसिडिटी के मतलब कि मिनरल्स के कारण जो भी आपका बहुत सारे आपका ऐसे मिनरल्स हैं जो कि एसिडिक नेचर का है, तो उससे यहाँ एसिडिटी पानी में मिल जाती है। नेक्स्ट आपका है अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू रीच pH 8.3 इज अ मेजर ऑफ टोटल एसिडिटी। ठीक है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट उसमें मिला हुआ है पानी में और वो pH वैल्यू अगर 8.3 पहुंचा देता है तो समझ लेना कि वो क्या हुआ, टोटल एसिडिक नेचर का हो गया। ऐसे भी आपका 7 pH वैल्यू 7 से अगर ज़्यादा हो गया तो समझ लो कि वो एसिडिक नेचर में चला जा रहा है। तो ये ऐसे ही 8.3 है तो भाई एसिडिक ही होगा। ठीक है, तो ये आपका किसके कारण होगा, सोडियम, अगर बात करो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण ये हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्केनिटी। अल्केलिनिटी का मतलब है कि भाई वही एसिडिक हो गया तो ये बेसिक वाली बात, बेसिक आपका अल्केलिनिटी की बात करता है। अल्केनिटी ऑफ अ वाटर इज जनरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। ये भी आपका कार्बोनेट और हाइड्रो ऑक्साइड के कारण वही होता है कि 7 के आगे ये हो गया, 7 के पीछे ये हो गया, बस बात वही है। ठीक है, यानी कि ये भी आपका उसी से रिलेटेड है pH स्केल से। और ये आपका अल्केनिटी जो मेजर होता है वो मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में कितना मिलीग्राम आपका पाया जाता है अल्केनिटी। ठीक है, इस तरीके से मेजर करता है। इट इज मेजर बाय ट्रीटमेंटिक मेथड। ठीक है, मेट्रिक मेथड, इस तरीके से हम लोग अल्केलिनिटी किसी भी वाटर का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमोनिया, यानी कि केमिकल सब्सटेंस, जो हम अभी आपको बताए थे केमिकल सब्सटेंस। इसके बाद हम आपको बताएंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ये जो अमोनिया है ये केमिकल सब्सटेंस, एक प्रकार का हम अमोनिया को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे इसको हेडिंग नीचे देना चाहिए, चलो समझ लो। केमिकल सब्सटेंस अमोनिया, तो ये अमोनिया किसके कारण आता है और अमोनिया क्या करता है उसके बारे में है। तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स। ठीक है, जो नाइट्रोजन होता है वाटर में किसके फॉर्म में होता है, अमोनिया नाइट्रेट्स के फॉर्म में, या अमोनिया नाइट्रेट्स। ठीक है, एक नाइट्रेट्स होता है, एक नाइट्रेट्स होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों में अमोनिया और हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अलग अलग होता है। The presence of this substance in water indicate the presence of organic contaminations। ठीक है, जो भी आपका सब्सटेंस पानी में मिलता है, ठीक है, अमोनिया प्रेजेंस पानी में मिलने के बाद जो भी आपका इंडिकेट करता है वो आपका ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन, मतलब उसकी ऑर्गेनिक
कंपोजिशन के कारण यहाँ अमोनिया का प्रेजेंस ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम लोग केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं कि उसमें मिला और वो इम्प्योरिटीज कर दिया, यानी कि उसको प्रदूषित कर दिया। द अमाउंट ऑफ अमोनिया इज डिटरमाइन द बॉइलिंग एंड सैंपल ऑफ वाटर, मतलब किसी भी पानी को गर्म करोगे, गर्म करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि उसमें अमोनिया है या नहीं है। द क्वांटिटी ऑफ अमोनिया इज पोर्टेबल वाटर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.15 ppm, मतलब पार्टिकल पर मॉलिक्यूल्स। ppm मतलब इससे पहले जो हम आपको बताए थे वही चीज़ है, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर होता है, ppm में हम लोग मेजर करते थे कि जो हम बताए थे कि 10 माइक्रोन 10 ppm, यानी कि जो भी है इसका रेडियस होता है वो 10 माइक्रोमीटर से के बराबर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से ये भी बोल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका जो पोर्टेबिलिटी होना चाहिए, यानी कि आपका अगर मान लीजिए पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, यानी कि जो पानी बह रहा है एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है, तो उसमें अमोनिया का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो 0.15 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल, इससे से कम हो तो सही है। नेक्स्ट है आपका COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या बोलता है? COD इज मेजर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होता है, तो वही होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर पानी में केमिकल ऑक्सीजन ज़्यादा हो, मतलब कि पानी के अंदर में ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ब्रेक करेगा तो वो क्या होगा? या तो वो हमारे काम का चीज़ हो सकता है या फिर हमारे लिए इम्प्योरिटीज भी पैदा कर सकता है। अब कब वो इम्प्योरिटीज पैदा करता है या कब पॉल्यूशन करता है और कब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो हम लोग चेक के बात करते हैं। हम लोग को इतना पूरा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना जानो कि ऑक्सीजन क्या करता है, आपका एक ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता, अलग अलग करता, उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है आपका COD degradations is affected by some chemical oxidizing agent like potassium डाइक्लोरोमाइट, ठीक है। जो आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन मतलब डिग्रेड होता है, डिग्रेड का मतलब होता है कि उसका क्षय होता है, कमा दिया जाता है, इसका इफेक्ट को कम कर दिया जाता है। किसके हेल्प से? कुछ केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे जैसे पोटेशियम डाइ, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिससे हम लोग पोटेशियम डाइकार्बोनेट के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को, यानी कि ऑक्सीजन के जो प्रेजेंस है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए और फिर अगले लेक्चर में हम बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल असेसमेंट के साथ आगे का और भी जो भी टॉपिक है वो लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।